मजबूरन वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद का तो मस्त सीन है। से बोलते हैं मयो। 1 2 3 4 5 पाँचों बहनें हैं, ये देख लो इनको। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहा है 3। हाँ, दिन का 3 बज रहा है और मैं जा रही हूँ अभी खेत में मम्मी लोगों के साथ। मम्मी लोग रोटी देने जा रहे हैं तो मम्मी लोगों के साथ ही जा रही हूँ। आज हमारी रोपाई है ना, मतलब चल तो 2-3 दिन से ही रही है, कल बड़ी वाली रोपाई है, मतलब मैं आपको भी बताती हूँ, है ना। तो खेत में जा रही हूँ रोटी देने, तो वो लोग तो बहुत आगे पहुँच गए और मैं बहुत पीछे हूँ। और मौसम आज ख़राब है, ये देखो धूप नहीं आई है, बारिश बूंदाबांदी हो रही है। दोस्तों अभी मिलती हूँ आपसे अच्छे से। हाँ, रास्ता तो यहाँ से है पर पता नहीं वहाँ से शायद पानी पड़ गया है तो इधर से जाना पड़ेगा, ऐसे ही होता है। अब दिखाती हूँ आप लोगों को। वापस जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला था पानी की बाल्टी लेके आना, मैं भूल गई। मैं मस्त खाली हाथ चल रही है यार, छी यार क्या है। वापस जाना पड़ेगा, भयंकर इतने भागते भागते आए, मैं कोई मेहनत का फल नहीं मिला मुझे। आधे रास्ते तक पहुँच गई थी, वहाँ डांट खाली बिना बात के। छी, चलो जाती हूँ दोबारा वापस। कितना गंदा लगता है ना वापस जाना, ऊपर से खेत में। मम्मी, अरे यार यहाँ बड़ी मम्मी ये देने वाली बन रखी है, अभी सबको बांट रही है, खा रहे लोग। ये हमारी सियानी है आगे की बड़ी मम्मी। ये मम्मी पता नहीं यहाँ खेत में आ रही खाने के लिए। कल वहाँ पे खेतों की रोपाई हो चुकी है और आधे खेत बच गए हैं ये वाले। तो यहाँ देखो ये बीज यहाँ पर फेंक रखे, बीज के गट्ठे ये निकाल के फिर वो एक एक मतलब बीज ऐसे बोते हैं। प्रोसेस में दिखाऊंगी आपको। अभी मम्मी लोग को पहले खाना खाने दो। रोपणी नहीं, ये एक त्योहार होता है एक तरफ से हम पहाड़ियों के लिए। ये लाल चावल की रोपाई, लाल धान की रोपाई हो रही है और ऐसे गीत वीत गा के ये लोग, और यहाँ पर ढोल बाजों के साथ होता है ये सब। और ये तो फिर भी कम है, वरना हमारे साथ यहाँ पर 15-20 लोग रहते हैं। ये धीरे धीरे कर रहे हैं ना, उधर बड़े बड़े खेतों की रोपाई हो गई और थोड़ा थोड़ा रह गई है यार। हेलो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ सुबह सुबह कहाँ जा रही है खेत में। भाई आज मैं अपने दूसरे वाले खेतों में आई हूँ क्योंकि ना यहाँ पर हम चुल्लू लेने आए हैं। आप सोचते होंगे कितने चुल्लू खाते हैं लोग। आजकल सीज़न ही चल रहा, गिर गई थी अभी नीचे। आजकल सीज़न ही चल रहा भाई चुल्लुओं का, तो चुल्लू बहुत काम के हैं हमारे ना, मतलब खाने के लिए पर्पज से नहीं ले रहे। इसका मैंने जैसे कि आपको बताया था पिछली वीडियो में कि उसके बीज के तेल बनता है, तो बस उसी लिए उठा रहे हैं। तो उसका तेल यूज़फुल है बहुत ना, तो उनको इकट्ठे करके आधे तो वो मांडू वांडू जो मैंने आपको बताया था पोए वही वो बनाएंगे थोड़ा उसके, और बाकी जो उसके बीज है वो हम वो तेल बनाएंगे। तो इसलिए उठाने आए हैं, साक्षी लोग सब आए, मेरी बहन। मैं तो फ़ोन भी भूल गई थी घर में तब, और ईशू लेके आई अभी फ़ोन। और मैंने ये चुन्नी उन्नी ले रखी, धूप क्योंकि लग रखी है, पूरे हाथ ना जल जाए। ये देखो ये चुल्लू ना अपने आप गिर रखे हैं नीचे। ये देखो ये चुल्लू का पेड़ है, ये उठा रहे हैं चुल्लू। वो साक्षी है, ईशू है, और ये है हमारे खेत। इनको शेर क्या बोलते हैं, इनको शेर है ये, मतलब वो इनमें रोपाई नहीं होती भाई। इतने दूर दूर तक नज़र लग रही, वहाँ तक खेत हैं, ऊपर वाला भी खेत है, इसके ऊपर तो और भी बड़ा खेत है, बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर। हाय बहुत धूप लग रही है यहाँ पर सीधा। चुल्लू के पेड़ में ना ये देखो ये जो ये लगे हुए ना, इनको खाते हैं, इसको मौ बोलते हैं कुछ अपनी भाषा में हम लोग। ये देखो मैंने तो निकाल दिया। A few moments later. यहाँ पर प्याज काट रही है, ये देखो मेरी चाची। ये आलू यहाँ पर छिल रखे हैं, मम्मी टमाटर काट रही है। तैयारी चल रही है रोपड़ियों की, तैयारी खाना बनाने की। आज हमारी बड़ी वाली रोपड़ी है। ये यहाँ पर तेल गरम हो रहा, तेल क्या दिख रहा है ऐसा, और यहाँ पर ये छोले बन चुके हैं, ऊपर ही तेल तच रहा। और ये काला स्लोर का, इसके बाहर मिट्टी लगा रखी। चूल्हे में जब खाना बनाते हैं तो बर्तनों को वो मिट्टी लगाते हैं उन पे, ताकि वो जले ना बर्तन। और ये मेरी मम्मी है यहाँ पर, ये इंतज़ार कर रही तेल तचने का। हम पूड़ियाँ बनाएंगे क्योंकि पूड़ी जले है, आलू वाली पूड़ी मम्मी की ऐसी। आज हमने अपनी चूल्हे वाली किचन में आग जलाई है बहुत दिनों बाद, वरना आग नहीं जल रही आजकल। चलो मैं जा रही, बाय बाय बाय। गुड आफ्टरनून दोस्तों, 12 बज गया है, अभी मैं जा रही हूँ खेत में। और आज हमारी बड़ी वाली रोपणी है। रोपणी मतलब रोपाई, हमारे पहाड़ों में रोपणी बोलते हैं, और जो कि बीज लगाने का प्रोसेस होता है, चावल वाला जो होता है ना, मैंने बताया होगा आपको कल। तो क्या बोलते हैं, लाल चावल की रोपाई हो रही है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है लाल चावल की रोपाई।
और अभी मैंने आपको घर में दिखाया था, वो तैयारी चल रही है। जिस दिन बड़ी रोपनी होती है, बड़ी रोपाई मतलब जो सबसे मेन जगह की रोपाई होती है, वैसे तो सारी अपने आप में बड़ी होती है, बट जो मेन जगह की रोपाई होती है उस दिन पूड़ी छोले रायता कुछ हलवा वगैरह वगैरह वैसे फंक्शन टाइप का होता है एक ना। हमारे पहाड़ों में जो रोपाई होती है वो अपने आप में एक त्यौहार है, उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और औरतें रोपनी करती हैं, उसके बाद उनको वो सब खाना वाना देते हैं और ढोल वोल बजाते हैं। जो ढोल बजाने वाले होते हैं वो ढोल बजाने खेत में जाते हैं। अभी वो आए नहीं है, मैं दिखाऊंगी आपको अच्छे से। अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल, आज कम लोग हैं क्योंकि रोपाई ना हमारी पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोपाई हमारी इतने दिन तक लंबी चल रही है, मतलब वरना 2 दिन में हो जाती है, आज चौथा दिन है रोपाई का, क्योंकि धीरे धीरे कर रहे थे मम्मी लोग। क्योंकि बैल ज़्यादा चाहिए थे, तो हमारे तो खुद के बैल है, तो मतलब है नहीं गाँव में किसी औरों के इतने, किसी मतलब बैल नहीं है, तो इसलिए उस वजह से मम्मी लोगों ने इस बार धीरे धीरे करके और ऐसे करके करा। आज बस 2 ही खेत हैं और फिर वहाँ की रोपाई करनी है, और 2 ही लोग हैं, 2-3 लोग हैं। और अभी ईश्वर साक्षी हैं, बस वो लोग रोपाई करेंगे, मैं भी उनकी वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को दिखाती हूँ कैसे हमारे यहाँ पर रोपाई होती है। वो मैं आपको प्रोसेस आज दिखाने वाली हूँ। चलो दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अभी खेत में जाकर। मम्मी लोग रोपाई कर रहे हैं अपने अपने। एक ये खेत है तो बहुत बड़ा, और एक ये खेत है। वहाँ पर अभी वो मयो लगाएंगे, मतलब उसको प्लेन करेंगे, जैसे ये हो रखा ना प्लेन, वैसे उसको भी प्लेन करेंगे मन्नू भैया। अभी उसको हमारी भाषा में बोलते हैं मयो। और जैसे मैंने आपको बोला था ढोल बजाते हैं, तो वो जो ढोल बजाने वाला है ना, वो तो पता नहीं कहाँ जा रखा है, तो ढोल यहाँ रख के जा रखा। चलो दोस्तों, अभी मिलती हूँ आप लोगों को। अभी मैं थोड़ा खेत में चल जाती हूँ। इसी वीडियो में देखा होगा, यहाँ पर हमारी बिजाड़ थी, बिजाड़ यानी कि बीज, जैसे इनके बीज लगा रखे हैं ना, पर इनमें पानी नहीं है, ये बिना पानी वाले बीज है। तो ऐसी बिजाड़ थी वहाँ पर भी, और वो अब निकाल दिया है। वो बीज नदी के किनारे, मतलब सॉरी नहर के किनारे रखे हुए हैं। वो मैं उठाऊंगी, अभी गिलठे में डालूंगी। गिलठा यानी कि जिसमें घास भी लेके आते हैं, खुशी लेके आ रही गिलठा में घास भी लेके आते हैं, इसमें बीज रखूँगी, मम्मी लोगों को देने जाऊँगी। यहाँ पर बीज डालेंगे फिर हम लोग। दोस्तों, ये मन्नू भैया लगा रहा है मयो, इसे बोलते हैं मयो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा प्लेन करना है इधर भी। ये देखो, ये बैल मुझे मारने के लिए आ रहा है भाई सीधे। तो जितना आसान नहीं ये प्रोसेस दिख रहा है, इतना आसान है नहीं, ये हो या रोपाई हो। क्योंकि क्या बोलते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत का काम है कि दिन भर औरतें बिल्कुल टेढ़ी होकर झुक के पूरे दिन भर रोपाई करती हैं। बस जिस टाइम खाना आता है खेत में ना, उस टाइम खाना खाने के लिए पीठ सीधी करती हैं, और पूरे दिन भर रोपाई होती रहती है शाम के 6-7 बजे तक। और क्या बोलते हैं, लेकिन यही है कि औरतें बहुत खुशी खुशी करती हैं, उसको काम ना समझ के बहुत ही खुशी खुशी से करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, पता भी नहीं चलता, मेहनत तो बहुत है। दोस्तों, ये है सोयाबीन बॉट, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं बॉट। बॉट बोलो ना माँ, इनको बोलते हैं बॉट। और इनको जो ये कोने होते हैं ना, ये किनारे होते हैं जो खेत के, उनमें इनको उसमें बोते हैं। और जो ये किनारे, इनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं बिंडे। और इनमें ऐसे छेद करते हैं, उंगली से ऐसे छेद करते हैं, ऐसे इनमें डालते हैं और फिर ऐसे बंद कर देते हैं। दोस्तों, हम थक गए वीडियो बनाते बनाते। ये मम्मी लोग कर रही हैं यहाँ पर काम, और ये खुशी को मैंने अपनी वीडियो बनाने के लिए ला रखा। ये खुशी है, आप इसको नहीं जानते होंगे, ये मेरी बहन है खुशी। ये देखो भाई, ये खुशी भी रोपाई कर रही है। खुशी आती है तेरे को रोपाई करनी? ना, तभी मैं कर देखनी अच्छी हूँ। ये देखो, मेरी बड़ी मम्मी भी कर रही रोपाई। ये गांव के बच्चे आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बहनें हैं। ये देख लो इनको, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं बेचारी, और नहा धो के आ रही की रोपाई करने। ये देख लो, यही नहाएंगे अभी रोपाई में दोबारा से। यहाँ पर लोग ना मिल बांट के काम करते हैं गाँव में। पहले कोई और लोग हमारे साथ आएंगे, फिर बदले में उनके साथ जाना पड़ेगा मम्मी लोगों को। ऐसे काम करते हैं मिलजुल के गाँव में औरतें, और वो काम को काम की तरह नहीं, मतलब एक मन से करती हैं, जो भी करती हैं इंजॉय करके। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मम्मी वहाँ पर वो कर रही हैं, बीज निकाल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यार मैं मम्मी मम्मी बोलती हूँ, आप लोग कंफ्यूज जाते होंगे कौन सी मम्मी है। मेरी मम्मी नहीं आ रखी, क्योंकि मम्मी के ना बैक में पेन है, तो इसलिए वो झुक के नहीं कर सकती है ना काम। तो मम्मी ने जब बीज निकालने का था तब बैठ के बीज निकाला, बाकी तो रोपाई वगैरह बड़ी मम्मी लोग कर रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, मम्मी बीज निकाल रही है यहाँ पर। बीज अरे मम्मी निकाल रही बीज, मेरी दूसरे नंबर वाली मम्मी, दूसरे नंबर वाली ताई जी, जो भी बोलो आप, हम तो मम्मी बोलते हैं। तो देखो स्पीड काम करने की, और वो भी दोनों हाथों से निकाल रही मम्मी बीज। देखो
एकदम खतरों के खिलाड़ी बन रखी मम्मी। माँ गीत गाती है। ऐसे टाइम पास करती हैं औरतें, गीत गा के एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं खेतों में रोपाई के टाइम पे। देखो मेरी मम्मी गाना गा रही, बड़ी आवाज़ है मेरी मम्मी की, पर गा नहीं रही अभी अच्छे से। दोस्तों अब ये बेचारी गिर गई बच्ची, देख रहा पीछे उसके पूरी मिट्टी मिट्टी लग गई। मन्नू भैया दोस्तों बहुत थक गई, गिरते ही जा रही है यार, बार बार सी चप्पल गिल्ले और के ना फिसल गई थी अभी। मैं घर जा रही भाई बहुत धूप हो रही, जय हो भाई इन लोगों की जो दिन भर खेत में काम करते हैं मम्मी लोग। भाई मैं तो इतनी थक गई ना, मैं बता नहीं सकती आपको। थक मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा मेरी पूरी ऐसे लग रहा है आग में बैठी होंगी मैं, पूरी ऐसे जल रही स्किन। ओफ भाई साहब, वैसे मुझे रोपाई करनी आती नहीं है, तो मम्मी ने बोला घर चल जा, तब आना, जब वो आ जाएगा ढोल बजाने वाला तब आ जाना कि इधर, तब आऊँगी मैं दोबारा से। कोई बात नहीं, वैसे भी पास में ही तो है घर। तो अभी तो भाई मैं बहुत थक गई, मैं तो मेरे बस की तो नहीं हो रही भाई करनी अभी। अरे कर मैं कुछ नहीं थी वहाँ पर रोपाई, पर मैं वहाँ पर खड़ी थी ना, एक तो पेड़ भी नीचे आके लेके बैठी रहूँ वहाँ पागलों की तरह पेड़ के नीचे। तो मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ इधर। भाई मेरे बहुत आफत आ रही, बहुत आफत आ रही। मैं सीधे घर जा रही अभी आऊँगी, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पी लेती हूँ, पहले मर जाऊँगी नहीं तो डिहाइड्रेशन हो गया मुझे तो। चलो मिलती हूँ अभी। हाय राम, ये मेरी मम्मी यहाँ पर पूड़ी बना रही है इतनी गर्मी में भी। ये देखो आग जला के पूड़ी बना रही है, पसीना आ गया खतरनाक। मेरे को तो ऐसी गर्मी लग रही, मैं तो मरने वाली हूँ सीधे। तो वो लोग मुझे बुला रहे हो, वहाँ बज रहा ढोल। मैं नहीं आ रही यार, मैं भयंकर थक गई। दोस्तों अभी मैंने रोटी खाई ना, मेरी तो जीभ में छाले हो रही सीधे, पूरी जीभ रेड हो रही थी। तो गांव में क्या होता है ना, जिनकी बड़ी रोपाई होती है ना, जिस दिन बड़ी रोपनी का ना, आपको बताया था ना अभी, जिनकी बड़ी रोपनी होती है ना, फिर रोटी देने जाना पड़ता है। इसके अंदर रोटी है, जो भी पकवान पके होते हैं वो सब अड़ोस पड़ोस में देने जाना पड़ता है। जो हमारे घर के आसपास है उनके घर जाऊंगी मैं देने, फिर ये दे के आऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ नीचे ताई जी लोगों के घर, उनको ये दे के आऊँगी। गाँव में ये ऐसे ही होता है। दोस्तों ये वाला व्लॉग ना मैं यहीं पर ही एंड करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद में कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मुझे पता है। क्योंकि जो रोटी देने जाते हैं ना खेत में, वो लोग खेत में ही खाते हैं, लेकिन लोग ही कम है वो ना, मतलब यहीं आ जाएंगे घर पे खाने, वरना बाकी टाइम पे ले जाना पड़ता है। आज तो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि रोपाई हमारे आज 2 बड़े खेत थे, वो होने वाले हैं ख़त्म, तो अभी वो लोग आएंगे घर। तो इसलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुशी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाय बाय। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, मैं इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद का तो मस्त सीन है। वो ना जब लूंग, मतलब वो बीज लूंग बोलते हैं, हम लूंग लेके आते हैं, मतलब लूंग मतलब वो बीज है ना, बीज वो अपने साथ लेके आते हैं, और वो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है हमारे उसमें ना। तो वो सारे लोग आएंगे अभी, और वो ढोल के साथ आएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना मज़ा आ रहा है मुझे देखने में, लोग देखते हैं, इधर उधर से लोग देख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ दोस्तों। लूंग को माँ ये लेके आ गए लूंग दोस्तों। ये होती है लूंग, मतलब बीज लेके आते हैं, इनको देवता के पास भी चढ़ाते हैं और सबके कानों में देते हैं एक एक। ये आ गए हमारी जनता पार्टी, और यहाँ तमाश लगा रहे हैं सब लोग, ये देखो आगे आगे चले गए। देखो कितना मज़ा था ना मेरे को, ये मतलब मैंने ये देखा तो था, पर ऐसा पता नहीं था मुझे उसके पीछे का क्या कारण है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये तो मुझे भी नहीं पता, वो लूंग लेके आते हैं जो दोस्तों, हुआ नहीं अपने आप में एक त्योहार। सियाबड़ा हुईला नहीं टिक हो जाती। यहाँ लूंग लगा दी, ये लगा दी यहाँ लूंग। ये देखो छोटी लूंग है, इतना बड़ा है भाई, सीधे उसकी साइड लगा दिया। वहाँ मेरे पापा के भी लूंग लगा दी, साक्षी के भी लगा दी। देखने ये तो इसके भी रोटी खाई
हम हमारी लूंग तो निकल गई कहाँ से, बहुत लंबी थी वो, दोनों की निकल गई। लेकिन हम अभी पता कहाँ जा रहे हैं, हम दोनों बहनें जा रहे हैं अभी थाती के पास। वो लूंग रखने, थाती वो होती है जहाँ पर पांडव नृत्य होता है। और फिर उसके बाद जो वहाँ पर एक चौरी होती है पांडवों की ना, वहाँ पर उसके ऊपर रखना पड़ता है। मतलब देवता, हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड में तो देवी देवताओं का वास है, तो इतने सारे देवी देवता होते हैं। तो मंदिर के पास भी जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं पहले थाती के पास। दोस्तों ये थाती है और इसको बोलते हैं चौरी, जहाँ पर देवताओं के वो रखे हुए, जय भगवान पांडवों के, इसको चौरी बोलते हैं। वहाँ पर देना पड़ता है वो, मैं आपको दिखाती हूँ। काली माता का मंदिर है हमारे गांव में। अब ईशु वहाँ पर भी देने जाएगी अंदर। मंदिर तो खुला रहता नहीं है, तो यहीं से यहाँ रख दे ईशु, नीचे यहाँ, हाँ यहाँ रख दे अंदर बस। जय हो। ये राधा कृष्ण का मंदिर है और इधर ईशु ने चढ़ा दिया रामलीला का टेंट। पता नहीं कब से रामलीला है। और ईशु आ गए मंदिर के पास से। और अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगी सीधे इतनी लंबी। चलो दोस्तों रखती हूँ, अब बहुत हो गया। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।